गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने आफ्टरनून एनर्जीज लेकर के। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, वो अभी आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। सो करंट एनर्जीज उनकी। और गाइस, अगर आप इसको देखो, सबसे पहली चीज़ तो जब मर्ज़ी देख सकते हो। दूसरी बात ये कि जनरल रीडिंग है गाइस, ठीक है। हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ज़रूरी नहीं है कि हर एक मैसेज रेजोनेट करे। सो जितना आपसे करे उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ओके। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी अभी करंटली आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। Six of Pentacles, the Emperor, Ten of Wands, Two of Wands, Queen of Pentacles, the Fool, King of Swords and Four of Swords. बॉटम ऑफ द डेक से 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स है, ओके। सो गाइस, सबसे पहले तो आप दोनों ना अर्थ और एयर का कॉम्बो हो सकते हो। आप में से कोई एक अर्थ साइन से और कोई एक एयर साइन से हो सकता है। अर्थ साइन में आता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर साइन में आता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। उसके अलावा यहाँ पर फायर साइन है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। सो गाइज, सबसे पहले जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो ये कि आपके जो पार्टनर है ना, लाइक कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान ना ओवर कॉन्फिडेंस में या ना समझी में बहुत अलग स्टेप्स ले लेता है, गलत स्टेप्स ले लेता है। तो मैं यहाँ पर वही चीज़ देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने भी लिए हैं, बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स लिए हैं, अपनी मर्ज़ी से चले हैं, अपने हिसाब से चले हैं। अगर उनको किसी ने समझाने की भी कोशिश की तो उस वक्त ये नहीं समझे हैं। इनके साथ होता क्या है कि पहले नहीं समझते, बाद में इनको समझ में आती है, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पहले तो ये चीज़ों को समझते नहीं हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते, एक ज़िद में रहते, फिर बाद में इनको समझ में आता है। ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, मतलब बहुत कम एक्सप्रेस करते होंगे अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को। थोड़ा एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा ऐसा है इनका। ईगोस्टिक है बहुत ज़्यादा, इमेज कॉन्शियस है, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, कुछ बड़ी पोजीशन पर जाना चाहते हैं। सी अभी करंटली क्या चल रहा है, करंटली आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपने कुछ फैसलों को लेकर के, ठीक है। अपने कुछ फैसलों को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा सोचने पर इनको ऐसा नज़र आता है कई बारी, मतलब ये अभी ये फील करते हैं कि मैं बहुत बारी ना ऐसे बिहेव कर देता हूँ या कर देती हूँ जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, काफ़ी रूड, ओके। हो सकता है कि इन्होंने आपको इग्नोर किया या काफ़ी रूड बिहेवियर इन्होंने आपके साथ किया। सो अभी इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि जब ये बहुत ज़्यादा डीपली उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो एहसास हो रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही रूड हो रहा हूँ या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही रूड बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ है। लाइक यू ना, खुद को महसूस होना कि यार मैंने कुछ ज़्यादा ही जो है इस तरीके से किया है, बैड बिहेवियर मेरा कुछ ज़्यादा ही रहा है, अच्छा नहीं था इतना, चाहे वो ज़िद करना हो, गुस्सा करना हो या इग्नोर करना हो। तो इनका ये कि इतना अच्छा नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपके बारे में भी बहुत सोचते हैं और पिछले टाइम, लाइक
पास्ट में जो डिसीजंस लिए ना उनके बारे में भी ये बहुत सोचते हैं, ऐसा है यहाँ पर कुछ। ऑलराइट, एंड इनको भी क्या लग रहा है कि मैंने जो है अपने लाइक आप ये कह सकते हो कि इनको अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्होंने लाइफ में गलत फैसले लिए हैं, और काफ़ी टाइम से ये एनर्जी निकल के आ भी रही है। बहुत टाइम से मैं इस एनर्जी को देख भी रही हूँ कि ये बहुत गलत इस चीज़ के रिग्रेट में बहुत ज़्यादा है कि मैंने कुछ गलत फैसले लिए और मैंने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा उसकी वजह से डिस्टर्ब करके रखा है। अभी यहाँ पर ये है कि जो कुछ भी चल रहा है ना इनकी लाइफ में वो इनको ठीक नहीं लग रहा है। इनका ये है कि ठीक नहीं है, बैलेंस में नहीं है, चीज़ें अच्छे से नहीं चल रही हैं, चीज़ें जितनी अच्छे से चलनी चाहिए ना उतने अच्छे से नहीं चल रही है। आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि इन्होंने आपको उतना नहीं दिया जितना कि आपने इनके लिए किया है, ऐसा ये महसूस कर रहे हैं यहाँ पे। मे बी आपने इनको हर तरीके से सपोर्ट किया है, जैसा सपोर्ट इनको चाहिए था वैसा सपोर्ट आपने इनको दिया है, चाहे फिर वो इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो। लाइक एक इंसान जो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहे या हमारे लिए खड़ा रहे और हमारे लिए सब कुछ करे जो उससे बन पड़े, तो आई थिंक आपने वो सब इनके लिए किया है। तो ये उसी चीज़ के बारे में भी करंटली सोच रहे हैं कि यार उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया लेकिन मैंने नहीं किया। इक्वल गिव एंड टेक कहीं ना कहीं मैंने नहीं किया, और चीज़ों पर तो मैंने बहुत ध्यान दिया लेकिन मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ऐसे कहीं ना कहीं इनके थॉट्स अभी चल रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी ऐसा सोच पा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही भी है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने चीज़ों पर ध्यान ना दे करके गलती कर दी, क्योंकि अभी इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब की हैं अपनी लाइफ में। जो एक बैलेंस या ये एक अच्छी सी जो लाइफ चल रही थी उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ गई है अभी। तो ये काफ़ी मतलब हर चीज़ के लिए ना खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं अभी, ठीक है, कि जैसे कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरी वजह से हुआ है, मेरे जितने भी सपने थे वो सारे ख़राब हुए हैं। और अभी पता है इनको क्या महसूस हो रहा है कि मैंने ना पहचाना नहीं, समय रहते नहीं पहचाना कि ये शख्स मेरा है या फिर ऐसा ही शख्स मुझे चाहिए। देखो यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर ने ना, आपने उनको बहुत कुछ दिया और वो लेते गए। आपने उनको प्यार दिया, केयर की, आपने उनको टाइम दिया, हर वो चीज़ की जो आप कर सकते थे और उन्होंने लिया, बट उसका एहसास नहीं था कि यार मुझे इतना कुछ मिल रहा है, या उस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं थी। लेकिन अभी मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना अभी उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, और इनको भी क्या महसूस हो रहा है कि मैंने इस चीज़ को पहले फ़ील नहीं किया कभी, अभी कुछ अलग ही ये फ़ील कर रहे हैं आपको लेकर के। ओके, क्योंकि अभी ना इनको एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि अगर आपकी पहले के जैसे बात नहीं होती और अभी पहले के जैसा कुछ भी नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ ये है कि याद आते इनको वो दिन, और इनको एक चीज़ क्लियर है अभी कि आप इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट थे, लेकिन इन्होंने कभी उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, इन्होंने कभी उस चीज़ की कदर नहीं की, ऐसा कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है। और हर चीज़ के लिए अभी खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि मेरी ही गलती रही है, मेरी गलती की वजह से ये सब कुछ मैंने किया है ख़राब। सो यहाँ पर अभी ये है कि ये आपको बहुत मिस भी करते हैं और ये आपसे बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं। इनके दिल में बहुत कुछ है जो ये कहना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा कि आपके सामने आकर के ये सब कुछ बोले कैसे। जो ये अभी फील कर रहे हैं, जैसा ये अभी महसूस कर रहे हैं, आकर के आखिर आपको बोलें कैसे, क्योंकि एक तो इनको ईगो इशू है, दूसरा ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। तो ये चीज़ भी इनके साथ बहुत ज़्यादा होती है। सो अभी करंटली ना एक कश्मकश में है आपके पार्टनर कि मैं क्या करूं, ठीक है। अभी इनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी हैं, इनको विज़न क्लियर होने लगा है, जो कि इनको क्लियर नहीं था, बट अभी इनको वो चीज़ क्लियर होने लगी है। ये जताते नहीं होंगे, शो नहीं करते होंगे, लेकिन ये अंदर ही अंदर ना बहुत क्रेव करते हैं आपके लिए, आपको पसंद भी ये बहुत करते हैं, और इनको एहसास भी है कि इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। मतलब जितना इनको मिला ना आपसे उतना इन्होंने नहीं दिया है रिटर्न में। अगर ऐसा होता ना जैसे कि आप जितने एफर्ट दे रहे हो उतने एफर्ट अगर वो भी लेते ना, तो रिश्ता कभी ख़राब ही नहीं होता, क्योंकि रिश्ता बहुत अच्छा था आप दोनों का। देखा जाए तो एक तरफ से ज़्यादा एफर्ट लिए गए हैं, दूसरी तरफ से उतने ज़्यादा एफर्ट नहीं लिए गए हैं, और फीलिंग्स इनकी इतनी है
ये एक्सप्रेस नहीं करते उससे कहीं, मतलब ये जितना एक्सप्रेस करते हैं ना, आपको जितना एहसास होता है आपको कि हाँ इनके दिल में फीलिंग है, उससे कहीं गुना ज़्यादा है। लेकिन इस शख्स को ना एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम है। मतलब इनका ये है कि मेरी एक इमेज है, मैंने एक इमेज बनाई हुई है, अगर मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाऊँगा तो मेरी वो इमेज कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगी, या फिर मैं बहुत कमज़ोर दिखूँगा, या लाइक इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हकीकत ये है कि इनको बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन इमेज इन्होंने क्या बना ली कि मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी देखो इनको फ़र्क पड़ रहा है, हर चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है। ये इनका ऐसा एहसास, ये ना आपको ऐसा शो करते होंगे कि आपके होने ना होने से इनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी आप नहीं हो तो इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, कोई कुछ और इनके दिमाग में आ ही नहीं रहा है। और इनको अपनी गलतियाँ भी दिख रही हैं कि हाँ मैंने कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं बनाया, या मैं बैलेंस नहीं बना पाया या नहीं बना पाई, और जितना मुझे मिला उतना मैंने नहीं दिया। सो रिस्पॉन्सिबल भी मान रहे हैं खुद को। बात यह है कि आपके सामने भी अपनी ये जो चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें समझ में नहीं आता, क्योंकि अगेन वही कि इनको ईगो इशू है। तो ये सारी चीज़ें इनकी तरफ से मुझे यहाँ पर दिख रही है कि लाइक इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे आकर के आपको बोलें जो ये बोलना चाहते हैं। और देखेंगे यहाँ से, थ्री ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ। काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, अभी परेशान है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि टेंशन हो रही है इनको इस रिश्ते को लेकर के। एक इनको ऐसा महसूस होता है कि इन्होंने सब ख़त्म कर दिया, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से। और एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये ना भी दुखी हैं, ठीक है, हर्ट है, क्योंकि यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। ये वक्त बदलना चाहते हैं, ये एक नई शुरुआत चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो टाइम है ये बदल जाए, क्योंकि अभी जो इनकी लाइफ चल रही है ना इनको अच्छी नहीं लग रही। इस तरीके की लाइफ इनको नहीं जीनी है, दरअसल इनको वो लाइफ जीनी है जो ये पहले आपके साथ जिया करते थे, और अभी खुल के जीनी है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वैसा सब कुछ चल नहीं रहा, सब कुछ बहुत अजीब सा हो गया है आप दोनों के रिश्ते में। सो इनका आप ये कह सकते हो कि ये इनकी दुआ प्रार्थना है कि ये जो है चीज़ों को पहले जैसा करना चाहते हैं, या फिर पहले से बेहतर बनाना चाहते हैं। ये यूनिवर्स से यही प्रे करते हैं कि कुछ ऐसा हो जिससे कि कुछ नया शुरू हो। यस, बैलेंस, आपका प्यार इनको मिले वापस से, आप इनको मिलो वापस से, और इस रिश्ते में बैलेंस हो, अनकंडीशनल लव ये चाहते हैं, लेना भी चाहते हैं और देना भी चाहते हैं, ये यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। पता है ये अभी क्या दुआ करते हैं, अभी ये दुआ करते हैं कि फ्यूचर में कुछ ऐसा हो कि आप हमेशा के लिए इनके हो जाओ, ये कुछ ऐसी दुआ करते हैं। यस, क्योंकि इनको मालूम है कि ये तो इन्होंने तो की गलती, लेकिन इनको मालूम है कि आपने इनसे बहुत प्यार किया है, बहुत ज़्यादा। और इनको थोड़ा सा ऐसा भी है कि शायद, मतलब इनको भी ना समझ में नहीं आ रहा कि आपका भी क्या है, क्या आप अभी भी उनसे प्यार करते हो, क्या आप अभी भी उनके लिए वैसा ही फील करते हो जैसे पहले करते थे, क्या अभी भी वो कुछ है, वो सब कुछ है आपके दिल में जो पहले हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ें लाइक इनका ये है कि जो कुछ हुआ हम दोनों के बीच में, कहीं उसकी वजह से आप बदल तो नहीं गए, कहीं उसकी वजह से आपकी फीलिंग्स तो नहीं चेंज हो गई, कहीं उसकी वजह से आपका इनको देखने का जो नज़रिया था वो तो नहीं बदल गया। तो ये सारे डर से भी अभी ये सामना कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का भी डर अभी इनके मन में है कि कहीं जो आप पहले इनके बारे में सोचा करते थे, कहीं अभी वो नज़रिया तो चेंज नहीं हो गया आपका। तो डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप ये कह दो कि मुझे तुम चाहिए ही नहीं। तो ऐसे डर है मन में, जैसे कि आपके भी मन में कई बार डर आते होंगे ना कि शायद अभी उसको प्यार नहीं है मेरे से, शायद अभी वो मेरे लिए सोचता नहीं होगा या सोचती नहीं होगी। वैसे ही डर कहीं ना कहीं इनके मन में भी अभी आ रहे हैं।
सो आप ये कह सकते हो कि हाँ, जब से इन्होंने ये चीज़ जानी है कि हाँ मैंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, जिसके चलते इतनी प्रॉब्लम आई है, तब से ये डर इनके मन में आया है। सो ये एहसास अगर इनको पहले हो जाता तो एक कनेक्शन में ये चीज़ कभी होती ही नहीं, लेकिन अभी हो रहा है, कोई बात नहीं। अगर अभी होकर के भी कुछ सुधार आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। कहते ना कि कोई बात नहीं, आज ठीक है, अगर उस टाइम नहीं तो अगर अभी समझ लिया और अभी समझ के कुछ अच्छा एक्शन ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें तो सही होंगी ना कम से कम रिलेशनशिप में, और आप भी उनसे प्यार करते हो, आप भी इंतज़ार ही कर रहे हो उनका। सो यस, ऐसे ही करके ही आएंगे आपकी तरफ, क्योंकि जब फीलिंग्स धीरे धीरे करके बढ़ेंगी ना तो इंसान मजबूर हो जाएगा स्टेप लेने के लिए, और वही ये भी मजबूर होंगे। फ्लोरिंग, करेज, abundance and receptivity। ओके, सो आप इनको चाहिए भाई, ये है यहाँ पर, और ये इतनी हिम्मत अपने अंदर लेकर के आएंगे कि ये आएँ आपके सामने और अपने दिल की बात बोलें। आप इनके लिए अबेंडेंस हो, और ये अबेंडेंस से बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इन्हीं को मिलो, ठीक है, ऐसा है कुछ। धीरे धीरे करके ये स्टेप लेंगे आपकी तरफ, स्लोली स्लोली आगे बढ़ेंगे। एक सरेंडर एनर्जी में कि जो भी होगा उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा। ये धीरे धीरे करके आपकी तरफ आगे, आपकी तरफ कदम लेंगे, क्या सोच करके कि जैसा भी होगा ना, अच्छा या बुरा, या जहाँ भी ये रिश्ता जाना होगा या जो भी होना होगा हो जाएगा। तो यही सोच करके ये लेंगे स्टेप, और हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहेंगे, अच्छा भी और बुरा भी। टर्निंग इन, अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं, और इनकी दिल की आवाज़ इनको कहती है कि अगर ये स्टेप लेते हैं तो चेंज डेफिनेटली आएगा, और अच्छा चेंज आएगा। लेकिन इनको ये अपने दिल की आवाज़ को भी बहुत सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा डर है मन में, जिसके चलते ये बहुत, इनके एक्शंस बहुत स्लो हो गए हैं। लेकिन गाइस, यहाँ पर आपका भी शायद दिल आपसे कह रहा होगा कि ऑफ कोर्स जो आपको अब जो सब कुछ चल रहा है ना वो बदलेगा, और डेफिनेटली ये बदलेगा। ओके, भरोसा रखो यूनिवर्स पर। अगर प्यार सच्चा है तो कहीं नहीं जाने वाला, आपको मिलके रहेगा आपका प्यार। प्यार सच्चा होना चाहिए दोनों तरफ से, फिर भगवान भी साथ देते हैं। ओके, सपोर्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, फ्लर्ट एंड अट्रैक्शन। दिस कुड बी द वन। सी, आपके जो पार्टनर है ना, आपको एक सपोर्ट मानते हैं अपनी लाइफ का, जो कि इनको इतना सपोर्ट करते हैं, आपको नहीं पता, जाने अनजाने जैसे भी है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि आप इनकी स्ट्रेंथ हो, ठीक है, आप इनकी स्ट्रेंथ हो। एक तरीके से ये कि अगर ये आपसे पूरे दिन भर में थोड़े टाइम भी अगर बात कर लेना तो इनका दिन बहुत अच्छा जाता है। बेशक ये चीज़ इन्होंने कभी कही नहीं होगी, लेकिन ये कार्ड्स मुझे यहाँ पर बताते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर का एक ऐसा रहा हो नेचर कि काफ़ी फ्लर्ट ये करते थे बाकियों के साथ, या मे बी जब भी इनको टाइम मिलता था या आपसे बात होती थी तो भी ये करते थे फ्लर्ट, लेकिन जब सीरियस बात करने की बात आती थी तो शायद ये कहीं गायब हो जाते थे। और ये चीज़ें आपको बहुत लाइक अंदर ही अंदर बहुत परेशान करते थे। आपका ऐसा था कि ये सिर्फ इन सब चीज़ों के लिए ही मेरे साथ है, या फिर हकीकत में ये मुझे चाहता है, मतलब लाइक इसको मैं चाहिए हमेशा के लिए लाइफ में, या फिर जस्ट सिर्फ फ़न के लिए मैं इसके साथ हूँ, या क्या है ऐसा, मतलब लाइक समझ में नहीं आता था आपको कि आखिर ये क्या है, ये सच में प्यार है कि क्या है, क्योंकि इनके एक्शंस में
बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती थी जो कि आपको ऐसा एहसास करवाती थी कि शायद इसको अट्रैक्शन है, या ये फ्लर्ट के लिए मेरे साथ है। क्योंकि एफ़र्ट नहीं दिखते थे इनके, जितने कि आप एफ़र्ट लेते थे ना रिश्ते के लिए, उतने एफ़र्ट इनकी तरफ से नहीं दिखते थे। बट एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि जिस तरीके का फ्लर्ट ये आपके साथ करते थे और जिस तरीके की बातें ये आपके साथ करते थे ना, ये सिर्फ आप ही के साथ करते थे। मतलब वैसी करते होंगे कहीं और भी फ्लर्ट, लेकिन जो बातें होती थी ना आप दोनों के बीच में, वैसी बातें ये नहीं करते किसी और के साथ। ये जितनी बातें ये आपसे करते थे ना, उतनी नहीं करते किसी और के साथ। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। हाँ, इनका रहा है एक ऐसा कि लाइक हाँ, कभी अगर मूड हुआ तो ये बहुत फ्लर्ट करते थे, सीरियस ज़्यादा बातें नहीं करते थे ये। लेकिन एक चीज़ बताती हूँ कि ये अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोचते हैं। मतलब लाइक आप एक तरीके से कह सकते हो कि आपको तो ये शो करते थे कि बहुत लाइटली ले रहे हैं चीज़ों को, लेकिन ये अंदर ही अंदर हर चीज़ के बारे में बहुत बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत डीपली सोचते हैं, जैसे कि अभी ये सोच रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा था, जैसे कि होते हैं ना कि कोई इंसान कहता नहीं है कि भाई हम तुम्हें कितना चाहते हैं, तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसको बहुत टेंशन होती है हर चीज़ की। तो वो है आपके पार्टनर का, ठीक है। ऊपर से जताते नहीं है कि उनको टेंशन है कि क्या है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत टेंशन लेते हैं वो रिश्ते की। सो ऐसा कुछ है। और दूसरी बात ये कि जो ये फ्लर्ट वगैरह है ना, ये ऐसा नहीं कि लाइक करते हैं जानबूझ के फ़न के लिए। एक्चुअली ये एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये फीलिंग्स में बह कर के वो चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। यस, मतलब ये बहुत ज़्यादा जब आपको मिस कर रहे होते हैं, या बहुत ज़्यादा जब ये आपके बारे में सोच रहे होते हैं ना, तो वो चीज़ें फ्लर्ट के तौर पे बाहर निकलती हैं इनकी। ऐसा है कुछ। बट एक चीज़ मैं यहाँ पर बता सकती हूँ कि आप जैसे भी हो ना, इनको पसंद हो, ऐसा है कुछ। लाइक आपकी हर चीज़ इनको पसंद है। इनका ये कि आप ठीक हो, एकदम परफेक्ट हो इनके लिए, ऐसा है इनका। सो इनका मतलब मैं पता क्या देख पा रही हूँ कि इनका बिहेवियर बहुत अलग रहता है और इनके एक्शंस बहुत अलग रहते हैं, जिसके चलते डाउट आते हैं। ये ना साइलेंट एक्शन लेने वालों में से है, मतलब कि ये बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, बट ये बस ये एक्शन लेते हैं। ऐसा है कुछ, जिसकी वजह से डाउट क्रिएट होते हैं। अगर यही शख्स एक्सप्रेसिव हो जाए ना, तो ये कनेक्शन बहुत अच्छा होगा। मतलब ये अगर एक्सप्रेस करने लग जाए ना अपने दिल की बात, और कोई भी एक्शन लेने से पहले अगर ये बोलने लग जाए कि मैं ऐसे करने वाला हूँ या ऐसे करने वाली हूँ, तो बहुत अच्छा रिश्ता हो जाएगा। लेकिन ये कहते हैं ना, वो साइलेंट एक्शन लेने वाले लोग होते हैं ना, उनमें से हैं ये, तब जाके दिक्कत आती है। बट डोंट वरी गाइज, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चिंता मत करो। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, और आप इनके लिए हो, परफेक्ट हो एकदम, ये खुद मानते हैं। तो ये आपको छोड़ के भी कहीं नहीं जाने वाले, वापस से लौट करके आप ही के पास आएंगे। क्योंकि आप ये सोचो ना, आपने उनके लिए कितना कुछ किया है, तो ऐसे थोड़ी ना कोई इंसान भूल जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में इतना किसी के लिए कोई नहीं करता है। तो इस बात का ध्यान रखो, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।